हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 17। तो इस क्वेश्चन में देखो डाटा मेंशन किया है। फर्म is considering pushing up its sales by extending credit facilities to any of the following categories of customers. Number 1 is customer will get 10% risk on non-payment and incremental sale expected is rupees 2,40,000. Second is customer will get 20% risk on non-payment and incremental sale expected is 6,50,000. The cost of production and selling costs are 60% of sale value, while the collection costs amount to 5% of sale in category 1 and 10% of sale in category 2. Advice from about extending credit facilities to each of the above categories of customers है। तो इसमें देखो ये मेंशन नहीं किया है उनका कलेक्शन पीरियड, बस दो तरह के कस्टमर हैं, उनका रिस्क और नॉन पेमेंट अलग अलग है, उनकी सेल्स हैं आपकी, तो आपने देखना है कौन सा कस्टमर बेहतर है। तो हम प्रिपेयर करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट। इसमें आप शो कर सकते हैं दो कॉलम्स। नंबर 1 इज फॉर कस्टमर 1, सेकंड इज फॉर कस्टमर नंबर 2। तो फर्स्ट कस्टमर एंड सेकंड, उनकी आपको सेल्स आपको मेंशन की है। तो फर्स्ट कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं रुपये की 2,40,000 और सेकंड कस्टमर की सेल है हमारी 6,50,000। तो इसमें से अब आप लेस कीजिए। सबसे पहले मैं मेंशन किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट, विच मीन कॉस्ट ऑफ सेल। So cost of sale is given to be 60% of sale value. So guess you take 60% of sale value. So sales है आपके पास 240 into 60%, यानी कि 650 into 60%, 390। फिर आप लेस कीजिए what is risk of non payment which is called bad debts। what is bad debts risk due to non payment। तो फर्स्ट कस्टमर का रिस्क है 10%, सेकंड में है 20%। 10% मीन्स 240 की सेल है, उसमें से 10% आपके बैड डेट्स हो जाएंगे। सेकंड में 650 की सेल्स हैं और उसमें 20% आपके बैड डेट्स, जैसे कि 24,000 और 650 में है आपके 20%, 1,30,000। और फिर आपको मेंशन दिए हैं कलेक्शन एक्सपेंसेस। फर्स्ट कैटेगरी में 5% है सेल के, सेकंड कैटेगरी में है 10% ऑफ सेल। तो लेस कीजिए अब आपको कलेक्शन एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट केस में हमारी जितनी सेल्स हैं उसके ऊपर 5% हमारे कलेक्शन एक्सपेंसेस हैं। सेकंड केस में जितनी सेल है 650, उसके ऊपर है आपके 10%। तो फर्स्ट केस में है आपके 12,000, सेकंड केस है ये 65। So then you will get net benefit of each customer। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सेल्स हमें दी है, दो तरह के कस्टमर हैं और उनके एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, तो इन तीनों को माइनस कीजिए, बैलेंस कीजिए नेट बेनिफिट। तो फर्स्ट टाइप के कस्टमर में है 240 माइनस 144 माइनस 24 माइनस 12। सो नेट बेनिफिट लीजिए 60,000। सेकंड केस में है आपका 650 माइनस 390 माइनस 130 माइनस 65, इसे 65,000, जिसमें आपको हायर नेट बेनिफिट मिल रहा है, गेट मनी के बेटर। तो सेकंड केस इज बेटर। नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 18। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है
RS Limited is making a turnover of rupees 70 lakh, out of which 60% is made on credit. आपको सेल्स की हैं, क्रेडिट सेल आपको की हैं. कंपनी अलाउड क्रेडिट फॉर 30 days. कंपनी कंसिडरिंग प्रपोजल टू लिबरलाइज द क्रेडिट पॉलिसी एज गिवन बिलो. तो क्रेडिट पॉलिसी हमारी है 30 days का क्रेडिट पीरियड. अब हम उसको लिबरलाइज कर रहे हैं. उसके लिए आपको 2 प्रपोजल दिए हैं, प्रपोजल ए एंड प्रपोजल बी. क्रेडिट पीरियड लिया है 45 days, 60 days. एंटीसिपेटली क्रेडिट सेल्स होंगी आपकी 65 लाख, 80 लाख. प्रोडक्ट ईल्ड एंड एवरेज कंट्रीब्यूशन 20%. तो कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा 20% ऑन सेल. इट मीन्स हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 80%. फिक्स कॉस्ट आपको दी है 6 लाख. द कंपनी एक्सपेक्ट्स अ प्री टैक्स रिटर्न ऑफ 18% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अब जो रिक्वायर्ड रिटर्न है ये है बिफोर टैक्स. एक कंपनी At tracking company makes a provision for bad gas 1%, which is expected to go up to 2% for proposal A and 4% for proposal B. Assume 360 days in a year. Evaluate the proposals and give your recommendation. तो 3 क्रेडिट पॉलिसी हैं, एक प्राइजिंग है और 2 हमारी नई हैं. तो आपने देखना है कौन सी बेटर है. तो सिंपल है, पहले प्रिपेयर करके इनकम स्टेटमेंट. तो आपको डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसी जो को मेंशन की हैं. So first we have present credit policy. फिर आपको 2 प्रपोजल्स दिए हैं, प्रपोजल ए एंड बी. और अमाउंट्स आप ले सकते हैं रुपीज़ में ले लेते हैं जैसा. तो अब देखिए आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम पॉलिसी को थ्रू कलेक्शन पीरियड. तो बट एवरेज कलेक्शन पीरियड ये आपको बेस में दे रखा है. तो प्रेजेंट टाइम पीरियड है आपका 30 days और प्रपोजल्स में हमारा क्रेडिट पीरियड है 45 days एंड 60 days. तो अब ड्रॉ करते हैं इनकी इनकम स्टेटमेंट. उसमें हम शो करते हैं सबसे पहले सेल्स. तो एक हमने स्पेस शो की है यहाँ पर फॉर इन्वेस्टमेंट इन गेटर्स. तो ये हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कितनी है इनटू ACP और टोटल गेज. तो टोटल गेज देखिए जैसे आपको मेंशन किए हैं 360 डेज इन अ ईयर. तो डिवाइडेड बाय 360 डेज. तो पहले शो करते हैं सेल्स. देखो प्रेजेंट सेल्स है टोटल 70, उसमें से क्रेडिट सेल है 60%. तो ये बन जाएंगी 42 लाख. ये जबर क्रेडिट सेल. तो वी आर शोइंग ओनली क्रेडिट सेल. फिर प्रपोजल्स में आपकी क्रेडिट सेल्स हैं 65 लाख हैं जो 80 लाख. लेस व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ सेल. इसमें आपको मेंशन किया है वेरिएबल एंड जो फिक्स्ड. वेरिएबल आपको मेंशन कर रखी है. कंट्रीब्यूशन है 20%. इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 80%. You can get 80% of 42 lakh. This is 3360. So 80% of 65. This is 52 lakh. 80% of 80, 64 lakh. फिक्स कॉस्ट हमें मेंशन किया है रुपीज़ 6 लाख पर एनम. ये हमारी सेम रहेगी तीनों पॉलिसी में. इट इज 6 लाख. तो ये बन जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल. बैलेंस है जो ग्रोस प्रॉफिट. तो जिसे जो 42 माइनस 33.60 लाख माइनस 6 लाख. जिसे जो 2 लाख 40 हो यानी कि 65 लाख माइनस 58. जिसे ये 7 लाख. So 80 minus 64 plus 670 10 lakhs. अब देखो इसमें से आपको माइनस करना है आपके बैड डेट्स कितने हैं. और हमें देखो कोई मेंशन नहीं किया, कोई डिस्काउंट नहीं है हमारा, कोई कलेक्शन एक्सपेंसिव नहीं है. तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. ये देखो आपको मेंशन किए हैं. Presently, we make provision 1%, then it will be 2% for proposal A and 4% for proposal B.
इसमें प्रोविज़न है आपका 1%, यानी 2%, यानी 4%। और प्रोविज़न हम क्या करेंगे अब ऑन आवर सेल्स, करेक्टली सेल्स। तो 1% को 42 लाख है जो 42,000, यानी 2% ऑन 65 लाख, तो 1,30,000, यानी 4% ऑन 80 लाख, 3,20,000। तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं अब इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। वर्किंग कॉस्ट को से 33 + 6 39,60,000। उसके ऊपर डेटर्स आ जाएंगे आपके इनटू 30/360 डेज। तो ये आर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 3960 डिवाइडेड बाई 12, किसी 3,30,000। सेकंड केस में आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 58 लाख, और उसके ऊपर डेटर्स आ जाएंगे 45/360। तो जैसे 58 लाख इंटू 45 डिवाइडेड बाई 360, 7,25,000। देन कॉस्ट ऑफ सेल इज 70 लाख इंटू ACB 60/360। So these are 70 lakh divided by 6. This is 11,66,667। तो उसके ऊपर कैलकुलेट कीजिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है प्री टैक्स है जिसे गिवन 18%। तो आप लेस कीजिए, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, जिसे एट द रेट ऑफ 18%। तो टैक्स तो उसमें है नहीं, तो इसमें प्री टैक्स ही लेंगे हम। तो ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इन डेटर यू टेक 18%। तो जिसे ये 2,10,000, again it is 725,000 into 18%, so 130,500, then 330 into 18%, 59,400। उनको माइनस कीजिए आप एक्सपेंसिव को, बैलेंस आपका आ जाएगा नेट बेनिफिट फॉर ईच क्रेडिट पॉलिसी। जिसमें हाईएस्ट बेनिफिट होगा दैट विल बी अवर बेस्ट पॉलिसी। तो फर्स्ट केस में है आपका 240 माइनस 42,000 माइनस 59,400, 138,600। यानी कि 7 लाख माइनस 130 माइनस 130,500, जिसे जो 439,500। और थर्ड केस में 10 लाख माइनस 3,20,000 माइनस 210,000, जिसे 4,70,000। तो आपको हाईएस्ट बेनिफिट मिल रहा है प्रपोजल नंबर बी में। सो दिस इज बेस्ट प्रपोजल, सो इट विल बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 19। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। PQ लिमिटेड है कि सेल्स फॉर रुपये 960 lakhs, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹80 एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 75% टू सेलिंग प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 70। तो इसमें एवरेज कॉस्ट में से वेरिएबल लेस कर देंगे, बैलेंस हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 12%, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 75 डेज, बैक गेस लॉसेज आर 4% टू सेलिंग, कलेक्शन एक्सपेंसेज आर 15.60 lakhs। तो डाटा लैक्स में दिया है हमें, लैक्स में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी कंसीडरिंग a strict collection policy due to rigorous collection procedure, sales are expected to decline to 920 lakhs। और कंपनी अब स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग पॉलिसी अप्लाई करना चाहती है, तो सेल्स हमारी जो है 960 से 920 रह जाएंगी। कलेक्शन पीरियड विल रिड्यूस टू 60 डेज, प्रेजेंटली है ये 75 डेज, एंड बैगेज विल रिड्यूस टू 2.5% ऑफ सेल। एनुअल कलेक्शन एक्सपेंसिव विल इंक्रीज टू 22.50 लाख। शुड द कंपनी कैरी आउट स्ट्रिक्ट पॉलिसी assume 360 days in a year and investment in directly calculated on total cost। सिंपल क्वेश्चन है, करके इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट। तो रुपीज आप लैक्स में शो कर सकते हैं। तो एक आपकी प्राइसिंग पॉलिसी है,
अब हम एक नई पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, देखिए स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। तो उसके बेस पर आप देखिए ACB आपको दे रखा है गेट में। तो प्रेजेंटली हमारा जो कलेक्शन पीरियड है जिस इज 75 डेज, और स्ट्रिक्ट पॉलिसी में ये रह जाएगा हमारा 60 डेज से। तो इट मीन कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हो रहा है, तो जिसे कहा गया स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। अब आपको एक सेल्स की है रुपीज़ में, लैक्स में, तो सेलिंग प्राइस भी दिया। तो पहले यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं सेल के। बता रहे सेल्स यूनिट से फार्मूला बन जाएगा सेल्स रुपीज़ इन लैक्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो देखो प्रेजेंट सेल्स है आपकी 960 लाख, और सेलिंग प्राइस है हमारा पर यूनिट 80 रुपीज़। तो आपके यूनिट्स आ जाएंगे 960 डिवाइडेड बाई 80, 12 लाख यूनिट से। तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी में हमारी सेल्स रिड्यूस हो जाएंगी 920 लाख, सेलिंग प्राइस आपका सेम है 80, तो यूनिट्स बन जाएंगे आपके 920/80, 11.5 लाख। ये सब कुछ लाख में चल रहे हैं आपके। अब आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। लेट अस शो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल, यानी लेस कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें आप शो कीजिए नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट, बैलेंस इज अवर फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 80 रुपये का सेलिंग प्राइस है, और उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आपकी 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट कमिंग 80 इंटू 75%, जिसे कमिंग 60 रुपीज़। सो एट द रेट ऑफ ₹60 पर यूनिट। अब जो आपको प्रेजेंटली ये है एवरेज जो कॉस्ट है पर यूनिट 70 में से माइनस है तो 60, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ₹10 पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सेल, और जो नई सेल है उसमें ये फिक्स रहेगी। तो टोटल सेल है आपकी 12 इंटू 80 960 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 12 इंटू 60 720, फिक्स कॉस्ट है 12 इंटू 10 120। ये बन गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। सेकेंड केस में सेल्स हैं आपकी 920 लाख, तो सेकेंड केस में वेरिएबल कॉस्ट है 11.5 लाख यूनिट्स हैं हमारे इंटू 60 रुपीज़, 11.5 इंटू 60, दिस इज 690, और जो फिक्स कॉस्ट है आपकी सेम रहेगी 120। सो दिस विल बिकम टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। So now we get a sale minus cost of sale, this is gross profit. So presently 960 minus 720 minus 120, this is 120 lakh. सेकेंड इसमें है 920 माइनस 690 माइनस 120, दिस इज 110 lakh. फिर आपको फर्दर जो डाटा मेंशन किए हैं जिसे गिवन एवरेज कलेक्शन बैक गेस हैं हमारे 4% हैं प्रेजेंटली, कलेक्शन एक्सपेंसिव हैं, तो लेस कीजिए अब आप इसमें से बैक गेट से। यानी कि जो कलेक्शन एक्सपेंसिव ये हमें यही रखे हैं क्वेश्चन में रुपीज़ में। बैक गेस हैं प्रेजेंटली 4%, सो 960 इंटू 4% 38.4, और जो सेकंड प्रपोजल है उसमें बैक गेस रह जाएंगे आपके 2.5%, तो 920 इंटू 2.5%, जिसे 23 लाख। कलेक्शन एक्सपेंसिव दिए हैं आपको प्रेजेंटली 15.6 लाख, और नई पॉलिसी में हो जाएंगे ये 22.5 लाख। फिर आप देखिए आपको टैक्सीज को मेंशन नहीं किए हैं, अब आपके रह रखे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गेटर से, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गेटर्स। तो इन्वेस्टमेंट इन गेटर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट इन गेटर से उसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कितनी है इनटू ACP डिवाइडेड बाय टोटल गेस आपको कंसीडर करने हैं पर एनम 360। तो अब देखिए फर्स्ट केस में कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी 840 लाख,
और कलेक्शन पीरियड है 75 डिवाइडेड बाई 360 डेज। तो किसी 840 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 360 175 लैख के गैकर्स आ गए आपके, लैक्स में चल रहा है सारा। सेकंड केस में हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है 690 प्लस 120 810 लैख। पीरियड है आपका 60/360। सो डेटर्स आर कमिंग डिवाइडेड बाई 6 135 लैख। उसके लिए ऊपर हमारी आएगी अपॉर्चुनिटी कोड, जिसे एट द रेट ऑफ 12%। कॉस्ट ऑफ फंड्स हमें दिया 12%, जिसे एट द रेट ऑफ 12% ऑफ डेटर्स, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की है डेटर्स में। सो 135 इंटू 12%, जिसे 16.2 लैख। तो फर्स्ट केस में 175 इंटू 12% 21 लैख। तो बैलेंस आपका आ जाएगा नेट बेनिफिट। तो नेट बेनिफिट देखिए, फर्स्ट पॉलिसी में है 120 लाख माइनस 38.4 माइनस 15.6 माइनस 21 लाख, जिसकी कमिंग 45 लाख, जिसकी नेट बेनिफिट। ये आपके चल रहे हैं रुपीज लैक्स में। एंड इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी विच न्यू पॉलिसी, नेट बेनिफिट 110 माइनस 23 माइनस 22.5 माइनस 16.2 लैक्स, जिसकी कमिंग 48.3। दिस benefit is increased in a new policy, so new policy is better। तो नई पॉलिसी में आप देखेंगे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो ये आपकी बेटर पॉलिसी मानी जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।